सो हेलो 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 एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम ऑफसेट को एक फाइल के अंदर कैसे सेट कर सकते हैं। सो बेसिकली अब तक हमने क्या पढ़ा था कि हम डेटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं सिक्वेंशियली फ्रॉम अ फाइल। बट अगर हमें डेटा को एक्सेस करना हो इन अ रैंडम फैशन कि हमें फिफ्थ लाइन से स्टार्ट करना है, हमें फिफ्थ वर्ड से स्टार्ट करना है या समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए पाइथन हमें दो मेथड्स देता है, सीक एंड टेल। फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि टेल मेथड क्या होता है। ये फंक्शन रिटर्न करता है इंटीजर जो कि स्पेसिफाई करेगा कि हमारी करंट पोजीशन क्या है एक फाइल ऑब्जेक्ट की इनसाइड अ फाइल, कि हम करंटली किस पोजीशन पे हैं। और जो भी पोजीशन स्पेसिफाई करी जाएगी वो एक बाइट पोजीशन होगी जो कि हम काउंट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल अंटिल द करंट पोजीशन, जैसे कि 0 1 2 3 4 5। बिगिनिंग ऑफ द फाइल से हम कहाँ पे हैं, लेट्स सपोज हम 3 पे, तो हमें 3 रिटर्न करके देगा, ठीक है। और ये हमारा सिंटेक्स हो गया टेल का। पहले हम फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट टेल यूज करके हम टेल मेथड को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ गया है सीक मेथड। अब सीक मेथड बेसिकली क्या करता है, ये हेल्प करता है। टेल हमें बताता था कि हम कौन सी पोजीशन पे है। सीक हमें हेल्प करता है कि हम अपने फाइल ऑब्जेक्ट को पोजीशन कर सके एक पर्टिकुलर जगह पे एक फाइल के अंदर, कि हमें कहाँ जाना है। अब इसका सिंटेक्स आ गया, पहले फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, उसके बाद सीक मेथड यूज करेंगे। अब सीक मेथड के साथ हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। पहला ऑफसेट, सेकंड रेफरेंस पॉइंट। अब ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट बेसिकली नंबर ऑफ बाइट्स होता है कि हमें एक फाइल ऑब्जेक्ट को कितना मूव मूव करना है, हमें अपना कर्सर कितना मूव करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है हमें। ओके। नेक्स्ट आ गया रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट करता है कि हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए एक फाइल ऑब्जेक्ट की। अब रेफरेंस पॉइंट के साथ हमें डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पे हम जाना चाहते हैं। ऑफसेट क्या करता है, उसके बेसिस पे काउंट करा जाता है। और इसके पास तीन वैल्यूज होती है बेसिकली, 0 1 एंड 2। 0 हमें इंडिकेट करता है कि हम बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे जाना चाहते हैं, 1 इंडिकेट करता है कि करंट पोजीशन पे रहना चाहते हैं, और 2 इंडिकेट करता है कि हमें एंड ऑफ द फाइल जाना है। अब जो बाय डिफॉल्ट है, रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू 0 होती है कि बिगिनिंग ऑफ द फाइल में ही जाना है तो जाना है। लेकिन ऑफसेट जो है काउंट करा जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है। इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट बाय डिफॉल्ट 0 रहता है। लेट्स सपोज कि हमें एक स्टेटमेंट यूज करें, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 50। इसका मतलब क्या आएगा, इसमें रेफरेंस पॉइंट 0 है तो मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल से, और यहाँ पे हमने ऑफसेट पोजीशन 5 दी है, तो हमें 5 बाइट पोजीशन आगे जाना है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अब सी को टेल मेथड को एक प्रोग्राम के साथ समझते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में मल्टीपल लाइंस है। पहली लाइन आ गई कि एक प्रिंट लाइन है जिसमें हम लिख रहे हैं लर्निंग टू मूव द फाइल ऑब्जेक्ट, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट हम ओपन कर रहे हैं एक फाइल को इन आर प्लस मेथड, मतलब रीड एंड राइट, और उसे हम सेव कर दे रहे हैं हमारे फाइल ऑब्जेक्ट नाम के एक वेरिएबल में। अब नेक्स्ट हम एक वेरिएबल बना रहे हैं str, जिसमें हम सेव कर रहे हैं आफ्टर रीडिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। अब एक चीज ध्यान रखना कि रीड के अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरी पूरी फाइल एक बारी में रीड कर देंगे। उसके बाद हम इस पूरी फाइल के कंटेंट को प्रिंट कर रहे हैं, और प्रिंट करने के बाद हम एक एक्स्ट्रा लाइन को प्रिंट कर रहे हैं जो कि दिखाएगा कि इनिशियली जो पोजीशन है फाइल की वो ये है। और इसके बाद हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल मेथड से हमें पता लग जाएगी इनिशियली हमारी पोजीशन क्या थी। अब नेक्स्ट हम एक मेथड यूज कर रहे हैं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 0। सीक 0 मतलब हमें एक स्टार्टिंग पोजीशन पर रहना है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं कि अब जो फाइल ऑब्जेक्ट का है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल है, और इसके साथ हम डॉट टेल मेथड से हम चेक कर रहे हैं। सीक हमें हेल्प करता है मूव करने के लिए, और टेल हमें हेल्प करता है चेक करने के लिए कि हम कहाँ पे हैं। अगेन हम डॉट सीक मेथड यूज कर रहे हैं विद 10। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं वी आर मूविंग 10 बाइट्स पोजिशन फ्रॉम द बिगिनिंग। और उसके बाद हम फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल से हम प्रिंट करके चेक कर रहे हैं कि हम हैं भी या नहीं। अब लास्ट में हम फाइल ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं और स्ट्रिंग के अंदर सेव कर दे रहे हैं, उसके बाद स्ट्रिंग को प्रिंट कर दे रहे हैं चेक करने के लिए। अब धीरे धीरे समझते हैं हम कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। पहली लाइन हमारी क्या थी, लर्निंग टू मूव द फाइल ऑब्जेक्ट, ये तो नॉर्मल लाइन थी हमारी। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक पूरी फाइल के कंटेंट को प्रिंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद इनिशियली पोजीशन क्या है हमने डॉट टेल मेथड से चेक करा था, डॉट टेल मेथड से हमने चेक कर दिया कि 33। अब हम फाइल ऑब्जेक्ट को जो है बिगिनिंग ऑफ द लाइन में मूव कर रहे हैं यूजिंग सीक फंक्शन हेयर। हम देखने को मिल रहा है 0, तो हम मूव कर चुके हैं 0। फिर उसके बाद डॉट सीक मेथड से हम 10 बाइट्स आगे जा रहे हैं।
10 बाइट्स आगे चलेगी, ये लाइन प्रिंट होगी। फिर अगेन हम डॉट टेल मेथड चेक कर रहे हैं कि हम है भी या नहीं। डॉट टेल मेथड से हमें वैल्यू दिख रही है 10, सो हम 10 पोजिशंस आगे चले गए। अब हम प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद। अब 10 को एक चीज और देखना हमने पहले प्रिंट करी थी जब पूरी फाइल, तो हमें ये पूरा देखने को मिला था। अब लास्ट में हम फिर से फाइल प्रिंट कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना देखने को मिला था। इसका रीजन क्या है? ठीक है, इसका रीजन हम धीरे धीरे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 है ना। और हमने लास्ट में हमारी पोजीशन क्या थी ऑफसेट की? 10। और हम 10 पे आने के बाद हम प्रिंट कर रहे हैं उस स्ट्रिंग को, इसीलिए हमें सिर्फ इतना आउटपुट में देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। सो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ऑफसेट पोजीशन से हमें क्या क्या फर्क पड़ेगा। कि ऑफसेट अगर कहीं मिडल ऑफ द फाइल होगी, तो जो हम प्रिंट करेंगे उस फाइल के कंटेंट को, तो हमें हाफ कंटेंट ही देखने को मिलेगा। ओके, सो इसका ये भी तरीका है यूज करने का, इसका ये भी रीजन है। मे बी कभी एरर दे सकता है, तो इसलिए समझना ज़रूरी है। सो इस वीडियो में इतना ही था कि हम टेल और सीक मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे क्रिएट कैसे करना है और एक ट्रेवर्स कैसे करना है एक टेक्स्ट फाइल के अंदर। सो फॉर दिस वीडियो दिस वाज ऑल, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। फॉर दिस वन थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।